हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल वेब ज्ञान में। और आज के वीडियो सीरीज में आप लोग देखने वाले हैं बैकग्राउंड इमेज से रिलेटेड कुछ बेसिक प्रॉपर्टी। तो स्क्रीन पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने 3 प्रॉपर्टी का नाम लिखा हुआ है। पहला जो है बैकग्राउंड इमेज, दूसरा है बैकग्राउंड रिपीट और जो तीसरा है वो है बैकग्राउंड पोजीशन। तो जो बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी है फ्रेंड्स, इसके वैल्यू में हम लोग किसी इमेज का पाथ देते हैं और उसके बाद जैसे बैकग्राउंड रिपीट है दूसरा नंबर प्रॉपर्टी हमारा, इसका जो वैल्यू है इसका 5-6 वैल्यू होता है जो कि हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे। उसके बाद ये है बैकग्राउंड पोजीशन, इसके बहुत सारे वैल्यू होते हैं फ्रेंड्स, 8-10 तो होते ही है, तो वो हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे फ्रेंड्स। तो उसे प्रैक्टिकली देखने के लिए चलते हैं अपने HTML वाली पेज पे। यहाँ पे मैं आ गई हूँ HTML वाली पेज पे और यहाँ पे मैंने पहले से एक पेज क्रिएट करके रख लिया है जिसमें मैंने टाइटल में बैकग्राउंड लगाया, एक h1 लगाया है और एक div क्लास लगाया है जिसका नाम मैंने बॉक्स दिया हुआ है, और एक मैंने CSS का भी पेज क्रिएट किया हुआ है, बट अभी इसमें मैंने कोई CSS नहीं दिया है। तो इसमें हम लोग जो CSS लगाएंगे वो है हमारा बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी, तो उसका यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लगा दिया बैकग्राउंड इमेज और इसका जो वैल्यू है, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि इससे हम लोग इमेज का पाथ देते हैं। तो यहाँ पे मैं इमेज का पाथ दे रही हूँ URL। तो मैंने यहाँ पे एक इमेज का पाथ दिया है फ्रेंड्स, और इसे हम लोग क्या करते हैं, Ctrl+S करके रिफ्रेश करते हैं। तो रिफ्रेश करने के बाद आप लोग देख सकते हैं कि हमारे बैकग्राउंड पे जो हमारा पेज है इसके बैकग्राउंड पे बहुत सारा इमेज आप लोग को दिख रहा है। ये बहुत सारा क्यों दिख रहा है, क्योंकि ये रिपीट हो रहा है फ्रेंड्स। मैंने इमेज एक ही लगाया बस इसे, अब ये रिपीट होके बार बार दिख रहा है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड रिपीट, उसका यूज करते हैं हम लोग। मैंने बैकग्राउंड रिपीट प्रॉपर्टी लगाया है फ्रेंड्स, और इसके वैल्यू में हम लोग क्या करते हैं कि नो रिपीट वैल्यू देते हैं। यहाँ पे मैंने क्या किया फ्रेंड्स कि बैकग्राउंड रिपीट जो प्रॉपर्टी है उसके वैल्यू में मैंने किया है नो रिपीट। तो रिफ्रेश करने के बाद आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारा इमेज बहुत बार रिपीट होके आ रहा है, तो मैं बड़ा करके दिखा रही हूँ। यहाँ पे पूरे पेज पे आप लोग को रिपीट होके हमारा इमेज दिख रहा है, अब वो नहीं दिख रहा है। अब ये क्यों नहीं दिख रहा है, अब इसलिए नहीं दिख रहा है कि यहाँ पे हमने क्या किया कि नो रिपीट, मतलब कि हमारा इमेज रिपीट नहीं होना चाहिए, ऐसा हमने वैल्यू यहाँ पे यूज किया है। और इसका जो दूसरा वैल्यू होता है वो होता है रिपीट। तो मैं उसे लगा के आप लोग को दिखाती हूँ। Ctrl+S रिफ्रेश करती हूँ। तो रिफ्रेश करने के बाद आप लोग देख सकते हैं कि दोबारा से हमारा इमेज रिपीट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या किया कि रिपीट करवा दिया। और ये जो रिपीट वैल्यू है फ्रेंड्स, ये डिफॉल्ट वैल्यू है, इसे आप लगाओ या ना लगाओ ये बराबर ही होता है। इसके बाद जो इसका तीसरा वैल्यू होता है फ्रेंड्स, वो होता है रिपीट x। तो वो मैं आप लोग को लगा के दिखाती हूँ। तो मैंने यहाँ पे कर दिया रिपीट x और इसे रिफ्रेश करके हम लोग देखते हैं। तो रिपीट x में आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स कि ये क्या हो रहा है कि हॉरिजॉन्टली रिपीट हो रहा है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मैं बड़ा करके दिखा रही हूँ, ये पूरे पेज पे हॉरिजॉन्टली रिपीट हो रहा है। तो रिपीट x कुछ इस तरीके से काम करता है फ्रेंड्स। इसके बाद में इसका चौथा वैल्यू है वो मैं लगाती हूँ, वो है रिपीट y, और उसे हम लोग करते हैं रिफ्रेश और देखते हैं। तो रिफ्रेश करने के बाद आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स कि जो हमारा बैकग्राउंड इमेज है अब क्या हो रहा है कि वो पहले क्या हो रहा था कि हॉरिजॉन्टली रिपीट हो रहा है और अब वर्टिकली रिपीट हो रहा है y लगाने से। तो ये वाला वैल्यू कुछ इस तरीके से काम करता है फ्रेंड्स। अब इसके बाद जो इसका 5वां वैल्यू है वो है स्पेस। तो मैं आप लोग को लगा के दिखा रही हूँ। यहाँ पे मैंने क्या किया है कि इसका स्पेस नाम से जो वैल्यू है उसे यूज किया है और इसे हम लोग रिफ्रेश करके देखते हैं। रिफ्रेश करने के बाद फ्रेंड्स आप लोग देखना ये क्या है कि हमारा इमेज है रिपीट हो रहा है, बट क्या हो रहा है कि 2 इमेज के बीच में स्पेस ले रहा है, वो बहुत सारा गैप ले रहा है। हॉरिजॉन्टली रिपीट होते हुए आपको दिख रहा है, वर्टिकली नहीं रिपीट हो रहा है। अब इसलिए नहीं हो रहा है फ्रेंड्स क्योंकि हमारे पास जो डाटा है वो ज्यादा नहीं है। अगर मैं डाटा बढ़ा देती हूँ तो ये यहाँ नीचे से भी रिपीट होके आपको दिखेगा,
मतलब कि वर्टिकली भी। तो एक बार करके देखते हैं हम लोग। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स कि मैंने डाटा ज्यादा कर दिया, तो अब ये दोनों तरफ से वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों तरफ से रिपीट हो रहा है, बट बीच में स्पेस ले रहा है। तो ये वाला वैल्यू कुछ इस तरीके से काम करता है। अब इसके बाद इसका जो वैल्यू है, लास्ट वैल्यू, वो है राउंड। तो मैं लगा के आप लोग को दिखाती हूँ। यहाँ पे राउंड लगाया और इसे हम लोग रिफ्रेश करके देखते हैं। रिफ्रेश करने के बाद फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं कि जो हमारा इमेज है रिपीट तो हो रहा है, बट क्या होता है कि उसमें राउंड वाला जो वैल्यू है इसमें हमारा इमेज स्ट्रेच हो जाता है। तो स्ट्रेच हो गया है हमारा इमेज, और वो आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा। तो आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा फ्रेंड्स कि कैसे स्ट्रेच हो रहा है। तो मैं एक बार आप लोग को दिखाती हूँ कि कैसे हो रहा है। अब मैं क्या करती हूँ कि यहां से रिपीट में जो राउंड है इसे हटा देती हूँ। इसे मैंने क्या किया कि इस प्रॉपर्टी को हटा दिया फ्रेंड्स। अब इसके बाद हम लोग इसे कंट्रोल एस करके रिफ्रेश करके देखते हैं। तो अब रिफ्रेश करने के बाद देखना फ्रेंड्स कि अब क्या हो रहा है कि आप लोग को यहाँ पे दो इमेज दिख रहा है, बट थोड़ा सा तीसरे इमेज का भी पार्ट यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा। यहाँ पे ध्यान से अगर आप देखें तो अगर मैं उस प्रॉपर्टी का यूज करती हूँ तो आप लोग को दो ही इमेज दिखेगा। अब मैं आप लोग को दिखा रही हूँ, तो मैं दोबारा से यहाँ पे उसे पेस्ट कर देती हूँ और रिफ्रेश करके हम लोग देखते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि जो हमारा तीसरा इमेज दिख रहा था, मतलब कि 2.5 इमेज दिख रहा था, अब वो नहीं दिख रहा है, हमारा 2 ही इमेज दिख रहा है यहाँ पे। तो ये जो राउंड वैल्यू है कुछ इस तरीके से काम करता है फ्रेंड्स। अब इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं बैकग्राउंड पोजीशन प्रॉपर्टी, तो उसे देखते हैं। और यहाँ पे राउंड पे मैं क्या करती हूँ कि नो रिपीट लगा देती हूँ। पे बैकग्राउंड पोजीशन प्रॉपर्टी लगाया फ्रेंड्स, और इसमें क्या होता है कि बहुत सारे इसके वैल्यू होते हैं। तो इसका मैं पहला वैल्यू आप लोग को लगा के दिखाती हूँ। इसका वैल्यू कुछ इस तरीके से होता है, लेफ्ट टॉप, लेफ्ट सेंटर, लेफ्ट राइट, ऐसे करके इनके सारे वैल्यू होते हैं। तो अब मैं आप लोग को लगा के दिखा रही हूँ लेफ्ट सेंटर। तो मैंने क्या किया कि पोजीशन में लेफ्ट सेंटर वैल्यू लगाया है, और इसे हम लोग रिफ्रेश करके देखेंगे। तो रिफ्रेश करने के बाद आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैं बड़ा कर देती हूँ, कि जो हमारा इमेज है उसका पोजीशन क्या हो रहा है, सेंटर में आ गया है लेफ्ट से, यहां से, और सेंटर में हमारा इमेज का पोजीशन हो रहा है। मैंने यहाँ पे इसका वैल्यू यूज किया है लेफ्ट टॉप, और इसे हम लोग रिफ्रेश करके देखते हैं। तो रिफ्रेश करने के बाद फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं कि अब लेफ्ट से टॉप पे हमारा इमेज आप लोग को दिख रहा होगा, जो बैकग्राउंड इमेज है। अब इसके बाद जो इसका वैल्यू है वो मैं आप लोग को यूज करके दिखा रही हूँ, वो है लेफ्ट बॉटम। तो बॉटम करके आप लोग को दिखा रही हूँ। मैंने क्या किया कि अब इसका वैल्यू यूज किया लेफ्ट बॉटम, और इसे रिफ्रेश करके हम लोग देखते हैं। तो ये बॉटम में चला गया है। तो अब आप लोग देख सकते हैं कि हमारा जो बैकग्राउंड इमेज है बॉटम में आप लोग को दिख रहा है लेफ्ट से। इसका वैल्यू मैंने यूज किया राइट टॉप, और इसे रिफ्रेश करके हम लोग देखते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि जो हमारा बैकग्राउंड इमेज है अब क्या हो रहा है कि टॉप से राइट की तरफ आ रहा है। मैंने इसका वैल्यू यूज किया है राइट सेंटर, और इसे रिफ्रेश करके हम लोग देखते हैं। तो इसका रिजल्ट आप लोग देख सकते हैं कि ये क्या हो रहा है कि राइट से सेंटर में आ रहा है। अब हम लोग इसका यूज करेंगे बॉटम, राइट बॉटम। तो उसे यूज करके देखते हैं। मैं यहाँ पे बॉटम लगाऊंगी और इसे रिफ्रेश करके हम लोग देखते हैं। अब रिफ्रेश करने के बाद आप लोग देख सकते हैं कि हमारा जो बैकग्राउंड इमेज है वो क्या हो रहा है कि राइट से बॉटम में आ रहा है। अब इसके बाद इसका एक और वैल्यू होता है जो होता है सेंटर। अब इसके बाद मैं इसका वैल्यू लगाऊंगी टॉप सेंटर। अब मैंने इसका टॉप सेंटर जो वैल्यू है उसे यूज किया है, और इसे रिफ्रेश करके हम लोग देखते हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स कि अब हमारा बैकग्राउंड इमेज क्या हो रहा है कि टॉप से सेंटर में आप लोग को दिख रहा होगा। इसके बाद मैंने इसका वैल्यू यूज किया है सेंटर सेंटर,
और इसे रिफ्रेश करके देखते हैं हम लोग। तो जब मैंने वैल्यू सेंटर यूज किया है तो आप लोग देख सकते हैं कि जो हमारा बैकग्राउंड इमेज है वो सेंटर में दिख रहा है, क्योंकि हम लोग उसको हर तरफ से सेंटर ही दिया है इसलिए। इसके बाद जो वैल्यू मैंने यूज किया है वो है सेंटर बॉटम, और इसका रिजल्ट हम लोग देखते हैं। जो वैल्यू यूज किया है वो है सेंटर बॉटम, तो अब हमारा इमेज क्या है कि बॉटम से सेंटर में दिख रहा है। बैकग्राउंड पोजीशन जो प्रॉपर्टी है फ्रेंड्स, इसका वैल्यू आप पिक्सल्स में भी दे सकते हैं और परसेंटेज में भी दे सकते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे आप लोग को px में दे के बता रही हूँ। तो मैंने क्या किया है कि लेफ्ट से 200 कर दिया है और टॉप से मैं कर दूंगी 100 px, और इसे हम लोग कंट्रोल S करते हैं और रिफ्रेश करके देखते हैं। तो यहाँ पे रिफ्रेश करने के बाद आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ से लेफ्ट से 200 लिया है और टॉप से 100 लिया है। तो इस तरीके से आप लोग इसे पिक्सल्स में भी दे सकते हैं और परसेंटेज में भी दे सकते हैं। परसेंटेज में अब कैसे देना है, अब यहाँ पे आप मैंने क्या किया कि 20% और 50% किया है, लेफ्ट से 20 और टॉप से 50%। अब इसे हम लोग रिफ्रेश करके देखते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि क्या कर रहा है कि लेफ्ट से 20% ले रहा है और टॉप से 50% ले रहा है। तो इसका वैल्यू आप px में, परसेंटेज में या बाय नेम दे सकते हैं। अब डिपेंड करता है कि आप लोग कैसे देना चाहते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे तो अभी आपने एक ही इमेज दिया हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि मैं मल्टीपल इमेज लगाऊं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको मल्टीपल इमेज लगा के दिखाती हूँ। यहाँ पे क्या किया कि दूसरी इमेज का भी पाथ यहाँ पे दिया हुआ है फ्रेंड्स। यहाँ पे कॉमा डाला और एक और इमेज का पाथ दिया। अब इसे हम लोग कंट्रोल S करके रिफ्रेश करके देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि हमारा दूसरा भी इमेज आपको बैकग्राउंड में दिख रहा है, और आप सब कुछ इसका दे सकते हैं फ्रेंड्स, पोजीशन या रिपीट। अब इसके बाद क्या है कि जो बैकग्राउंड रिपीट करके हमारा प्रॉपर्टी है उसमें मैंने क्या किया है, पहले वाले इमेज के लिए नो रिपीट लगाया है और दूसरे वाले इमेज के लिए मैंने लगा दिया है रिपीट, मतलब कि हमारा दूसरा इमेज रिपीट होना चाहिए। तो आप लोग इसका रिजल्ट देख सकते हैं फ्रेंड्स, बड़ा करके दिखा रही हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा इमेज रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे आप अलग अलग वैल्यू सब में अप्लाई कर सकते हैं फ्रेंड्स। मैं अभी इसे भी नो रिपीट कर देती हूँ। दोनों को मैंने नो रिपीट कर दिया। अब यहाँ पे जो पोजीशन है, तो पहले वाले के लिए मैंने क्या किया है कि 20% और 50% दिया है। अब मैं दूसरे वाले के लिए यूज करूंगी। तो यहाँ पे मैंने वैल्यू में क्या किया कि दूसरे वाले इमेज के लिए लेफ्ट टॉप लगाया है। तो अब इसे रिफ्रेश करके देखते हैं हम लोग। रिफ्रेश करने के बाद आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स कि जो हमारा दूसरा इमेज है अब क्या हो रहा है कि लेफ्ट से टॉप पे आ रहा है, क्योंकि इसके लिए मैंने जो पोजीशन का वैल्यू है लेफ्ट टॉप यूज किया है। अब इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि इन सारे प्रॉपर्टी का वैल्यू आप एक साथ में दे तो आप वो भी कर सकते हैं। उसके लिए हमें यहां पे लिखना होगा बैकग्राउंड। अब बैकग्राउंड मैंने यहां पे लगा दिया। इसके बाद ये जो पहला वाला इमेज है मैं इसे कॉपी कर लेती हूं और यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ। करने के बाद जो हमारा दूसरा प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड रिपीट, इसका भी वैल्यू मैं क्या करती हूँ यहाँ से कॉपी करके और इसमें पेस्ट कर देती हूँ। इसके बाद जो पोजीशन का वैल्यू है इसे भी मैं कॉपी करके पेस्ट कर देती हूँ। तो मैंने तीनों को कर दिया और अब इन सारी को मैं डिलीट कर देती हूँ और इसे मैं कंट्रोल S करती हूँ और रिफ्रेश करके हम लोग देखते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि मैंने क्या किया कि सारे प्रॉपर्टी को हटा के सिर्फ मैंने बैकग्राउंड यूज किया है और उसमें सबके वैल्यू मैंने पास करवाए हैं, फिर भी हमारा यहाँ पे काम कर रहा है, जो जैसा था वैसा ही दिख रहा है। तो इसे हम एक तरीके से शॉर्ट हैंड भी बोल सकते हैं फ्रेंड्स। और इसमें आप कलर भी दे सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे कलर दे के दिखाती हूँ। सॉरी, कलर नहीं, कलर का नाम देना पड़ता है। तो मैंने यहाँ पे रेड दे दिया और इसे हम लोग करते हैं रिफ्रेश और देखते हैं।
तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स कि बैकग्राउंड में हमारा कलर भी आ गया, इमेज भी आ गया और पोजीशन भी आ गया और इसका रिपीट भी आ गया। सारी चीजें आप एक साथ में दे सकते हैं, जिसे हम लोग शॉर्ट हैंड बोलते हैं। मैंने आप लोग को बैकग्राउंड इमेज के कुछ बेसिक प्रॉपर्टी के बारे में बताया। आज के लिए इतना ही और मिलते हैं अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल के साथ। आई होप सो कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। और हाँ, जो लोग अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो का अपडेट मिलता रहे।